देखिए पहले 2 दिन तो मैं सबसे पहले जब शो में गया था मैं सबसे पहले मोटिव मेरा यही था कि जो ईशा और मेरे बीच में या अभिषेक का जो भी था उस चीज़ को मेरे को सॉर्ट करना था। मैंने कभी भी ईशा को ये नहीं बोला कि तू गलत है या फिर तूने मेरे को धोखा दिया, चीट किया या कुछ ऐसा किया है। उसको सेम था कि भाई तुमने एक दिन में क्यों माफ़ कर दिया एंड उसको मेरा स्टेटमेंट भी ये था कि तू बाहर गलत दिख रही है। मैं ऐसा नहीं बोला तू गलत है। उस चीज़ को 2 दिन में मैंने सॉर्ट किया यस मेरा फोकस गेम भी था। समर घर में जो आप गए अभिषेक के साथ दोस्ती हुई फिर ईशा के बारे में आपने बैक बीचिंग भी किया अभिषेक के जी। साथ मिलकर ये गेम का पार्ट था आपके? बिल्कुल भी नहीं। ईशा के बारे में बहुत ही म्यूचुअल बातें हो रही थी एंड ऑफ कोर्स मैं किसी से पहली बार मिलूँगा एंड कोई कॉमन चीज़ हमारे बीच में निकलेगी तो हम उस पे चर्चा करेंगे, बात बिल्कुल करेंगे और कोई झूठ बात नहीं की। जो कुछ भी मैंने बोला है आई स्टैंड बाय इट। मैंने कुछ झूठ नहीं बोला, जो कुछ भी बोला वो सच बोला। समर्थ, आपका पोकिंग का लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था गेम में, तो उस पर क्या कहेंगे? लाइक उसके बाद चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अलग हो गई है, ट्रोल भी हुए थे बाहर, क्या कहेंगे? पोकिंग क्या है, देखो कोई भी चीज़ मेरे अंदर चुन्नी काटी थी कि मैं पोकिंग करूँ। हर चीज़ का एक बोलते ना कि कोई रीज़न होता है करने का। मैंने पोकिंग की, जो भी कह लो, बैंड बजाई, पोकिंग की या तो फ्रस्ट्रेशन में बोला, वो मेरी फ्रस्ट्रेशन थी, भड़ास थी, गुस्सा था मेरे अंदर जो भरा था। क्योंकि अभिषेक ने बाहुबली वाला टास्क हुआ था उस दिन, बहुत गंदी बात, चीप बातें बोली थी ईशा के लिए एंड हम तीनों ने बोली थी ऑफ कोर्स। सलमान सर ने भी बोला था कि ऐसी बातें हैं जो दिखा भी नहीं सकते। तो बातें मेरे दिमाग में बैठ गई थी एंड दैट डे आई डिसाइडेड कि अभिषेक दोस्त तो नहीं बन सकता भाई, इसकी तो बैंड ही बजानी है। यस, मेरा तरीका बहुत अलग था बॉडी लैंग्वेज, बिकॉज जब मैं शो में गया था पहले 2-3 हफ्ते में एज एन समर्थ लड़ता था, बट जब मेरे को समझ में आया कि ये कोई मतलब नहीं एज एन समर्थ लड़ना। चिंटू बहुत अच्छे से लड़ता है क्योंकि चिंटू थोड़ा क्या शरारती है, थोड़ा सा बोलते काइंड ऑफ बोल सकते हो कि मज़े लेने टाइप्स आ जाता है। तो वो तरीका मेरे को अच्छा लगा कि भाई गला भी नहीं बैठ रहा है, भापना भी नहीं पड़ रहा है और मस्ती की मस्ती हो रही है। तो वो तरीके से मैं लड़ रहा था। वो चिंटू का नेक्स्ट लेवल वो गलत हो गया। ऑफ कोर्स मैं मानता हूँ कि मैंने बहुत गलत किया है। आई एग्री, आई स्टैंड बाय कि मैंने गलत किया है। बट या वो सब मेरी फ्रस्ट्रेशन थी। लेकिन आपने इसको हीरो बना दिया, अभिषेक को हीरो बना दिया आपने। बिल्कुल, अब वो जनता को लगा होगा कि वो हीरो है तो तभी उसको हीरो बनाया है। कोई किसी को हीरो बनाता नहीं है, उसमें क्वालिटीज़ होंगी तभी वो हीरो बना नहीं, है। जो इंसिडेंट के बाद से ही बना है वो हीरो, मतलब सोशल मीडिया में। देखिए ऐसा नहीं होता कि कोई हीरो बन गया। अगर पहले भी वो चीज़ उसमें थी, अभी भी वो चीज़ उसमें है। अगर मैं पहले जैसे कि वो बोलता है कि मैं ऐसा ही हूँ, तो ये चीज़ मैं खुद पे लूँगा कि अगर मैं पहले दिन जो था वो अभी भी मैं वैसे ही, मेरा नेचर तो वैसे ही, मेरे नेचर में तो कोई चेंजेस बिल्कुल भी नहीं आए हैं। हाँ, कोई इंसिडेंट के बाद ऑफ कोर्स वो मेरे ही अगेंस्ट में चले गया, तो कहीं न कहीं ऑफ कोर्स मैं गलत हूँ, वो चीज़ मेरे को नहीं बोलनी चाहिए थी। लेकिन वो मेरी फ्रस्ट्रेशन थी, अगर मैं नहीं बोलता तो मैं मिरर के सामने खुद को देख नहीं पाता कि तेरी गर्लफ्रेंड के बारे में इतनी सारी चीज़ें बोल दी तो चुप बैठा। बट गर्लफ्रेंड के बारे में तो आपने भी बहुत कुछ बोला था स्टार्टिंग में। जी बिल्कुल, तो पहले 2 दिन मैंने बोला था। मुझे अभी भी याद है, मुनावर से मैं